गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन नंबर यानी कि स्पर्श का पार्ट नंबर 2 है, उसमें काव्य नंबर 4 जो है एक फूल की चाह, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका जो लेखक है यानी कि कवि है सिया रामचरण गुप्त। उसने ये कविताएं लिखी है और इसमें उसके पहले हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि सिया रामचरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण जो है उसके इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे। इसी कारण परिवार में ही उन्हें स्वतः कविता के संस्कार स्वतः प्राप्त हुए थे। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। बहुत सारे कथात्मक रचनाएं समाज के रिवाजों पर करारी चोट भी की थी। देश की ज्वलंत घटनाओं और उसमें समस्याओं का जीवन चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया था। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, उसमें यातना और द्वंद्व समन्वित रूप में उभरा है। उन्होंने देखो कि सिया रामचरण गुप्त की प्रमुख कृतियाँ है, उसमें मौर्य विजय, आद्रपात है, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, धरातल और नकुल, ये सारे के सारे उसकी कृतियाँ हैं। उसमें से एक ये कविता है, उसमें इस कविता में एक फूल की चाह, मतलब कि कवि ने इसकी जो मतलब कि फूल की चाह का मतलब है कि इसमें एक लंबी प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत कविता पूरी की पूरी कविता छुआछूत की समस्याओं पर केंद्रित करती है और इसमें इस कविता का मूल भाव यह है कि एक क्षण अछूत कन्या अपने बिस्तर पड़ी है और वो अपने मन में एक चाह उसके मन में उठी है, काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल मुझे कोई लाकर दे दे। परंतु उसके पिताजी उसकी मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाते हैं। वह देवी के मंदिर में एक फूल लेने के लिए जाते हैं, परंतु समाज के जो लोग हैं छुआछूत में मानने वाले उसको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, उसकी छोटी सी बेटी एक फूल की इच्छा रखते रखते वो मर जाती है और मर जाने के कारण उसके पिताजी भी उसके साथ नहीं थे, क्योंकि आसपास पड़ोस वाले और सगा संबंधी उसको मतलब के स्मशान घाट ले जाते हैं और उसको मतलब के अग्निदाह दे देते हैं। और इसी प्रकार ये जो सिया रामचरण गुप्त है उन्होंने ये कविता यहाँ पे लिखी है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है और किसके बारे में है और ये हम पढ़ेंगे। तो एक फूल की चाह जो काव्य नंबर 4 है, उसमें सिया रामचरण गुप्त ने फर्स्ट जो पंक्तियाँ है किस तरह व्यक्त की है उसके बारे में हम पहले रीड करेंगे, बाद में उसका उल्लेख करेंगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वासनाओं का करुण रुदन दुदांत निशान, भरे हुए था निज कुशरव में हाहाकार अपार असान। देखो बच्चों, उसमें उद्वेलित का मतलब है भाव विह्वल और अश्रु राशि का मतलब है आंसुओं की झड़ी, हृदय चिताए का मतलब है चिता के समान, प्रतीत होना मतलब कि होने वाला, मतलब कि प्रतीत होने वाला जो दिल है वो, और धधका कर का मतलब है सुलगा कर, प्रचंड का मतलब है तीव्र, क्षीण का मतलब है क्षीण कंठ यानी कि दबी हुई आवाज़, करुण रुदन का मतलब है दया पैदा करने वाला, और नितांत का मतलब है बिल्कुल, क्रूसरव का मतलब है कमज़ोर आवाज़, अपार का मतलब है अत्यधिक। तो देखो बच्चों, ये सारे के सारे जो शब्दार्थ मैंने आपको बताए। अब इसका भावार्थ क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस जो कविता है उस कविताओं की पंक्तियों में कवि ने कहा है कि कवि कहते हैं कि महामारी के प्रचंड प्रकोप का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि चारों ओर महामारी फैली हुई थी। उसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों से अश्रुओं की झड़ियाँ मतलब कि बह रही थी और चारों तरफ छोटे छोटे बच्चों का मतलब कि उमड़ रही थी और उनके हृदय चिताओं की भांति धधक उठे थे। सब लोग दुख के मारे बेचैन थे। अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत कमज़ोर आवाज़, स्वर के करुण रुदन निकल रहा था। वातावरण बहुत
बहुत हृदय विदारक था। सब और अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। माताएं कमज़ोर स्वर में रुदन कर रही थी। तो देखो बच्चों, ये जो है उसमें कवि ने कहा है कि इसमें महामारी के नाम का एक रोग आ जाता है और छोटे छोटे बच्चों को वो मतलब के खा जाता है, मतलब कि वो छोटे छोटे बच्चे उसमें लपेट में आ जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे उसमें मर जाते हैं। और जो गांव के सारे लोग हैं, उसकी माताएं, छोटे छोटे बच्चों की, वो उसकी माताएं करुण रुदन कर रही है। परंतु ये रोग ऐसा है कि ये रोग की कोई भी किसी भी प्रकार की दवा नहीं मिलती। अब देखो दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें कवि ने क्या बताया है उसके बारे में। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो छोटी बच्ची है, छोटी छोटे बच्चियां हैं, वो खेल रही है। उसमें जो बड़ी जी दिखाई दे रही है बच्ची, वो सुखिया है। और इसमें कहा गया है कि जो दूसरा है कि उसके पिताजी उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं और वो कि बहुत रोकता था, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। उसके पिताजी उसको कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी को बार बार मैंने कहा कि तू बाहर मत निकल, परंतु वो खेलने के लिए वो बार बार बाहर जाती थी और उसी में खेलने के लिए बाहर जाने के कारण ये महामारी की लपेट में आ जाती है। और लपेट में आ जाने के कारण वो उसके पिताजी बहुत दुखी थे। उसके पिताजी उसको मतलब कि महामारी की लपेट में से रोकने के लिए बहुत कोशिश की, बचा लूँ, परंतु ऐसा होता नहीं है। अब देखो बच्चों, इसमें जो है दूसरा, अब थर्ड वाला जो पैराग्राफ है उसमें क्या कवि ने कहा है उसके बारे में देखो कि भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूँ किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही ला दो दे लाकर। मतलब कि उसके पिताजी को जो डर था उसके मन में, वही डर एक बार हुआ और उसी के कारण वो महामारी के शिकार में आ गई। और वो सचमुच उसी दिन सुखिया के शरीर बीमारी के कारण जल रहा था। वह बुखार से पीड़ित होकर और न जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी, पिताजी मुझे देवी के मंदिर के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। अब देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि वो छोटी सी बच्ची की जो इच्छा है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके पिताजी वो किसी भी प्रकार वो जाने के लिए तैयार था और वही जाने के लिए वो आगे मतलब कि आते हैं और उसको कहते हैं कि वो उसकी मतलब बेटी कहती है कि पिताजी मुझे एक फूल माँ के चरणों में धरा हुआ ला दो। अब देखो चौथा जो पैराग्राफ उसमें कवि ने कहा है कि वो कहते हैं कि क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। देखो बच्चों, इसमें कवि ने कहा है कि उसके जो पिताजी थे वो बार बार वो सोच रहे थे कि इसका वर्णन करते हुए कि धीरे धीरे महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा था और सुखिया का गला सूखने लगा था, आवाज़ कमज़ोर हो पड़ गई थी, शरीर के सभी अंग ढीले पड़ने लगे थे। मैं चिंता में डूबा हुआ निराश मन से उसे ठीक करने के नए उपाय सोचने लगा। इस चिंता में मैं इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चल सका कि कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई और कब संध्या हो गई। इस बारे में कवि कहना चाहते हैं। अब देखो उसमें पांचवा जो पैराग्राफ है उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, तो कवि ये कहना चाहते हैं कि सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी आ जाती थी आंखें, जगमग जगाते तारों से। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि अंधकार का मतलब है अंधेरा, ग्रसना का मतलब है निगलना, तिमिर का मतलब है अंधेरा, विस्तृत का मतलब है चौड़ा, महाकाश का मतलब खुला आकाश, झुलसी का मतलब है झुलती हुई। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि सुखिया का जो पिताजी है वो सुखिया की बीमारी के कारण हुई निराशा का वर्णन करता हुआ कहता है कि सुखिया की बीमारी के कारण मेरे मन में
ऐसी घोर निराशा छा गई कि मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। ये नन्ही सी बेटी को ये अंधेरा निकलने के लिए आता हुआ चला आ रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। जिस प्रकार खुले आकाश से जलते हुए अंगारों के सामने तारे जगमगाते रहते हैं, उसी भांति सुखिया की आंखें ज्वर के कारण जल रही थी। वह बेहद बीमार थी। देखो, ये वो मतलब कि महामारी की लपेट में वो आ जाती है और बहुत बीमार थी। उसके शरीर में तेज बुखार था। तेज बुखार होने के कारण वो बहुत मतलब कि बार बार एक ही कोशिश कर रही थी कि मुझे किसी न किसी प्रकार मुझे एक माताजी में मतलब के चरणों में अर्पित किया हुआ फूल लाकर दे दो। अब देखो 6 नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि देख रहा था जो सिर सुस्थिर हो नहीं बैठी थी क्षण भर, हाय वह चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति से धारण कर सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उसका कर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। देखो बच्चों, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि उसके पिताजी उसको बार बार मतलब कि उसकी नज़र बार बार बाहर जाती कि एक पल के लिए भी वो रुकती नहीं थी और वो खेलने के लिए चली जाती थी। परंतु आज देखो चुपचाप ऐसी पड़ी थी कि शांति धारण करके, और वो बार बार उसको उकसा कर लेकिन प्रेरणा देकर वो बोलाना चाहते थे कि किसी भी प्रकार वो बोले कि मुझे एक देवी माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ प्रसाद भी लाकर दे दो। परंतु वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं थी क्योंकि उसका गला ऐसे छम गया था कि वो बोल नहीं सकती थी। अब देखो 7 नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें कवि ने क्या कहा है कि ऊंचे शैल शिखर के ऊंचे मंदिर था विस्तृण विशाल, स्वर्ण कलश सिरजित विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। देखो बच्चों, इसमें कवि ने कहा है कि शैल शिखर का मतलब है पहाड़ की चोटी, विस्तृत का मतलब है फैला हुआ, स्वर्ण का मतलब है स्वर्ण कलश, सिरजात का मतलब है कमल के समान सुंदर सोने के कलश, समुदित का मतलब है अच्छी प्रकार खिला हुआ, रविकर जाल का मतलब है सूर्य की किरणों का समूह, और उसमें मुखरित का मतलब है प्रकट होना। तो देखो बच्चों, इसमें कवि ने कहा है कि मंदिर की जो शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विस्तृत और विशाल मंदिर खड़ा था। उसके सोने के कलश सूर्य की किरणों के से चमकते हुए ऐसे लगते थे जैसे सूर्य की खिली हुई किरणें था। उसको स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल उठे हो। मंदिर का सारा आंगन धूप दीप की सुगंध में से भरा हुआ था, अत्यंत महक रहा था। मंदिर के भीतर और बाहर मनाए जा रहे उत्सव की प्रशंसा भरी आवाज़ गूंज रही थी। देखो बच्चों, इसमें मंदिर का वर्णन किया गया है और सारे भक्त मंदिर में बैठे हुए मंदिर की प्रशंसा करते हुए भजन कीर्तन गा रहे हैं और चारों तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा दिखाई दे रही थी। उसके बारे में कवि ने कहा है। अब देखो, इसमें मतलब कि 8वां नंबर का जो है उसमें कवि ने क्या कहा है कि कवि ये जो 8वां नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें कवि कहते हैं कि भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे भक्त मृदमयी, पतित तारिणी पाप तेरी जय जय, माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। देखो बच्चों, इसमें कवि ने कहा है कि उसमें वृंद समूह का मतलब है समूह, सारे लोग का समूह जो है। मृदमयी का मतलब है प्रशंसा सहित, और प्रतितारिणी का मतलब है पाप को उद्धार करने वाली, ढीकने का मतलब है ठेला गया, मतलब कि पीछे से किसी ने धक्का दिया हो ऐसा उसे महसूस हुआ। तो देखो बच्चों, इसमें कवि ने कहा है कि कवि कहते हैं कि वहाँ मंदिर में उपस्थित भक्तों का समूह पूर्ण भक्ति और प्रशंसा के साथ कोमल और मधुर कंठ से गा रहा था, हे पापियों को तारण करने वाली और सबके पाप दूर करने वाली माँ, तेरी जयकार हो। लोग मतलब कि जय जयकार हो ऐसे मतलब कि कहते हैं। और उसी प्रकार
वो सारे के सारे लोग हैं उसकी माता की जय जय जयकार करते हैं। और ये जो है मतलब कि सुखिया के पिताजी वहाँ पे पहुँचते हैं और अचानक किसी ने धक्का दिया हो, धकेल दिया हो, ऐसा उसे महसूस हुआ। और उसमें अर्थात यानी कि जानबूझकर बढ़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि लोगों की भीड़ के धक्के लगने से अपने आप ही आगे वो चला गया। उसके बारे में कवि ने बताया गया है। अब देखो 9वां जो पैराग्राफ है उसमें कवि ने क्या कहा है कि मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया। पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसको लेना, झट परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। देखो बच्चों, इसमें ये जो मतलब कि सुखिया के पिताजी मंदिर में तो चले गए, परंतु पुजारी के हाथ में वो फूल भी देते हैं, प्रसाद देते हैं, और प्रसाद के रूप में वो फूल लेना चाहते हैं। और अचानक वो झट से क्या करता है, परम सा लाभ पाकर वो क्या करते हैं, वो अचानक वो लाकर सोचा में माँ के पुण्य दाकर। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि देवी माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए सुखिया का पिता मंदिर में जा पहुंचा। उस समय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पिता कहता है कि मैंने दीप और फूल माँ के भेंट चढ़ाया, पूजा के फूल लेकर मैं प्रसन्न हो उठा। तभी पुजारी ने दोनों हाथों से मुझे माँ की पूजा का प्रसाद दिया, परंतु मैं फूल पाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद को लेना भूल गया। मुझे तो वह फूल ही ईश्वर की कृपा जैसा लाभकारी लग रहा था, इसलिए मैंने यही सोचा कि जल्दी से घर जाकर अपनी बीमार बेटी को माँ की पूजा के ये फूल दे दूँ ताकि वह स्वस्थ हो जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। अब देखो बच्चों, इसमें जो 10 नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में हम देखते हैं। किसी पोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वस्थ परिधान ये है भले मानुष के जैसा। देखो बच्चों, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि सुखिया के जो पिताजी है, पिता मंदिर में पूजा के फूल लेने गया तो भक्तों ने उसे अछूत कहकर पकड़ लिया। अभी वह मंदिर के आंगन से मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया कि अचानक आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ी, और अछूत मंदिर में कैसे आया, इसे पकड़ लो देखो कहीं भाग न जाए, यही धूर्त साफ सुथरे वस्त्र पहनकर कैसे भले मनुष्यों जैसा बना हुआ हो। देखो इसमें अछूत क्या मतलब कि जातिवाद का भेद यहाँ पे दिखाई देता है। और जो ये वाला जो है अछूत व्यक्ति है मंदिर में जाता है, परंतु भक्तों मतलब कि मंदिर के जो पुजारी के मतलब कि जो भक्तों है सारे के सारे उसको अछूत मानकर उसको पकड़ लेते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। और मारने के कारण वो सारे के सारे व्यक्ति बारी बारी से उसको पकड़ते हैं और बारी बारी से मारते हैं। अब आगे वाला जो देखो इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकाल शुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि अनर्थ का मतलब है पाप, कलुषित का मतलब है अपवित्र, चिरकालिक का मतलब लंबे समय से बनाई हुई, शुचिता का मतलब है पवित्रता। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि इस पापी के मंदिर में घुसकर इतने लंबे समय से बनी हुई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है, इसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया है। मैंने मन में ही सोचा, अरे क्या मंदिर में आने से फैली अपवित्रता भगवती की गरिमा और पवित्रता से बड़ी है? क्या मैं किसी बात में देवी के महत्व से भी बढ़कर हूँ जो मेरे द्वारा मंदिर अपवित्र हो गया है? इसमें मतलब कि सुखिया के पिताजी कहते हैं कि ये जो मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया है, मतलब कि अपवित्र कर दिया है, इसीलिए सारे लोग उसको पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं। और वो बार बार सोचता है कि क्या मेरे कारण ये मंदिर की पवित्रता अपवित्र हो गई है, और इसी कारण वो बहुत दुखी है। अब आगे वाला जो है उसमें क्या कहना चाहते हैं कवि वो हम देखते हैं। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि
क्या कहना चाहते हैं कि माँ के, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि देखो बच्चों, इसमें माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा खोटा, यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना दे भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के से दम से नीचे गिरा दिया। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि अछूती के कारण, जातिवाद के कारण वो मतलब कि अछूत व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, नीची जात का व्यक्ति है, इसीलिए वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। और उसी कारण उसने मंदिर में अपनी बेटी के लिए फूल के लिए कोशिश की, परंतु क्या हुआ, सारे भक्तों ने उसको पकड़ लिया, घेर लिया, उसको मुक्के से मारकर नीचे गिरा दिया। अब देखो बच्चों, इसमें कवि ने क्या कहा है कि सुखिया का जो पिता है भक्तों को कहता है कि क्या मेरा पाप तुम्हारी देवी की महानता से भी अधिक बढ़कर है? क्या मेरे मेल में तुम्हारी देवी के गौरव को नष्ट करने की शक्ति है? तुम ऐसा तुच्छ विचार करके भी स्वयं को माता का भक्त कैसे कह सकते हो? ऐसे विचार प्रकट करके तो तुम माता के सामने ही माता का गौरव छोटा कर रहे हो। उसी समय उन देवी के भक्तों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुक्के और घूंसे मार मार कर नीचे गिरा दिया, और उसके हाथ में जो फूल था वो फूल भी नीचे गिर गया। अब देखो बच्चों, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैंने ये जो 13वां नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें कवि ने कहा है कि मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब हाय, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब देखो बच्चों, वो किसी की करुणता नहीं समझते ये भक्त लोग, और किसी की व्यवस्था भी नहीं समझते, और सभी लोगों ने क्या किया, वो सुखिया के पिताजी को जेल में डाल दिया, और सारे के मतलब कि 7 दिन की उसकी जेल हुई, और यहाँ पे बेटी अकेली रह गई, और आसपास के लोग हैं उसको संभालते थे। परंतु क्या हुआ, 7 दिनों में तो उसकी बेटी अपने फूल की आकांक्षा और उपेक्षा करते करते वो चली जाती है। और इसमें क्या हुआ कि इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि सुखिया का पिता कहता है कि मेरे हाथ का पूजा सारा प्रसाद था वो बिखर गया। मैं अपने हाहाकार दुखी मन से सोचने लगा कि हाय मेरी अभागी बेटी अब ऐसी स्थिति में देवी का यह प्रसाद तेरे पास तक कैसे पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि वह तो बिखर कर उन देवी के भक्तों को द्वारा कुचला जा चुका था। पिता का हृदय दुखी हुआ और पश्चाताप करने लगा कि हाय बेटी, मैं तुझे अंतिम बार भी गोद में नहीं ले सका, न ही देवी के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दे सका। कैसा अभागा पिता हूँ जो अपनी संतान की अंतिम इच्छा भी पूरी न कर सका। वे लोग मुझे न्यायालय ले गए और 7 दिन की कारावास की सज़ा हुई, क्योंकि मेरे द्वारा देवी माँ का बहुत बड़ा अपमान हुआ था। अब देखो 14वां नंबर का जो है पैराग्राफ, उसमें कवि ने क्या कहा है। पहले हम देखते हैं कि मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुकाकर चुप रह गया। उसी असीम अभागी दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। देखो बच्चों, इसमें स्वीकृत का मतलब है स्वीकार किया हुआ, दंड यानी जुर्माना, असीम यानी बहुत अधिक, अभियोग का मतलब है आरोप, अविश्रांत का मतलब बिना रुके हुए लगातार। इसमें कवि ने कहा है कि सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर इस दंड को स्वीकार कर लिया। उस पर जो आरोप लगाया गया था वह उसका क्या उत्तर देता, वह अपनी रक्षा में क्या कहता, उसे कुछ न समझा। वह 7 दिन तक जेल में रहा। उसके लिए यह 7 दिन सैकड़ों वर्षों के समान भारी थी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते थे, उसकी वेदना कम नहीं हुई, और बार बार वो अपनी बेटी को याद करता रहा। देखो बच्चों, इसमें बार बार मतलब कि उसकी बेटी वहाँ पे घर पे पड़ी है, परंतु करे तो क्या करे, 7 दिन की जेल हुई, वो जेल में जाकर रहा। अब आगे देखो कि 15 नंबर का जो है पैराग्राफ, उसमें कवि ने क्या कहा है।
तो इसमें कवि ने कहा है कि दंड बोकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भई झरझर तनु पंजर को, पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी न दिखाई दी। अब देखो 7 दिन हो गए लगातार। 7 दिन में क्या हुआ? ठेलने का मतलब है ठेलना यानी कि धकेलना, भय झरझर, झरझर यानी कि भय से पीड़ित तन के शरीर, पंजर यानी हड्डियों का ढींचा। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि सुखिया का पिता आप बीती सुनाते हुए कहता है कि अब मैं 7 दिनों का कारावास काटकर छूटा तो कदम घर की ओर और नहीं उठ रहे थे। मन में अज्ञात आशंका ने घेर कर लिया था कि अब बेटी जीवित नहीं रही, इसलिए ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे भय से झरझर अस्थिर पंजर को पीछे धकेलता रहा हो, ऐसा उसे लगा। मेरे पाँव घर की ओर नहीं पड़ रहे थे। पहले मेरी बेटी मुझे देखते ही मुझे लेने के लिए दौड़ती आती थी, परंतु आज नहीं आई। लगता था कि जैसे वह किसी खेल में उलझी हुई हो, इसलिए इस बार मेरे पास दौड़ी नहीं आई। अब देखो बच्चों, उसकी जो छोटी सी बच्ची है अब मर जाती है। 7 दिन के बाद वो वापस आते हैं, परंतु उसके पैर है वो वहाँ पे पहुँचते नहीं है, घर जाने के लिए आते नहीं हैं। और उसको मतलब कि मन में मन शंका हो जाती है कि मेरी बेटी अब इस दुनिया छोड़कर चली गई है। आगे वाला देखो, लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की सी ढेरी। देखो बच्चों, इसमें मरघट का मतलब है स्मशान, परिचित का मतलब है जान पहचान के यानी कि सगा संबंधी, बंधु यानी संबंधी, धधक उठी जल उठी। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि उसके 7 दिन के बाद उसके पिताजी वापस आते हैं, तो सुखिया के जो पिता को मंदिर में प्रवेश न करने के अपराध में 7 दिन की जेल हो गई थी। उसी बीच उसकी बेटी चल बसी, अतः जेल से छूटने के बाद वह बेटी अपनी बेटी को देखने हुए स्मशान घाट पहुंचा। वहां अधीर होकर उधरता हुआ वहां पहुंचा ताकि उसे अंतिम बार देख सके, परंतु उसके जानकर तथा संबंधी उसे पहले ही जला चुके थे। उसकी चिता बुझ चुकी थी। हाय उसकी फूल जैसी कोमल बच्ची राख की ढेरी बन चुकी थी। उसे देखकर सुखिया के पिता की छाती कांप उठी, यानी कि वो मतलब कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी बेटी उसको देखने नहीं मिली और वो उसकी बेटी मर गई है। तो देखो बच्चों, ये सारे के सारे जो पैराग्राफ यानी कि पोएम के जो पैराग्राफ है मैंने समझाए। अब जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें कवि ने क्या कहा है वो देखो कि अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका। हाँ देखो बच्चों, इसमें कवि ने कहा है कि सुखिया का जो पिता है अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए मृत बालिका को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे प्रिय मेरी बेटी सुखिया, मैं तुझे अंतिम बार भी अपनी गोद में ले न सका। तुमने अंतिम समय में देवी माँ का मंदिर के प्रसाद का एक फूल मांगा था। मैं अभागा वह नन्हा सा फूल भी लाकर न दे सका। मैं चुपचाप अभागा पिता हूँ, मतलब कि मैं कितना अभागा पिता हूँ। अछूत होने के कारण मैं सचमुच अभागा इंसान बन चुका और मैं मेरी बेटी को एक छोटा सा फूल भी लाकर न दे सका। तो देखो बच्चों, ये सारे के सारे जो पैराग्राफ है पोएम के आप अच्छी तरह रीड कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता लेना। अब इसके बाद हम मतलब कि क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर में क्या बताया गया है और क्या कहा गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके बाद पहला जो हमने भाग कर दिया है कि ए वाला है पैराग्राफ, वो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर मतलब पार्ट 2 में हम बताएंगे।